नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। श्रीनगर में 3 लड़कियों ने दुकान से चोरी किए जूते CCTV कैमरे में कैद। वारदात। क्षेत्र में 3 लड़कियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल 3 लड़कियों ने जूतों की दुकान में जूतों पर हाथ साफ कर दिया। CCTV कैमरा फुटेज में साफ दिख रहा है कि लड़कियों ने किसी तरह सफाई से जूते चुराए और वहां से 9-2-11 हो गई। यह चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन, बीजेपी को बताया जन विरोधी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। देहरादून समेत हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्सर, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 55.24 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार। SSP ने पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा। नैनीताल पुलिस ने एक युवक को 55.24 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह स्मैक बेचने के लिए नैनीताल लेकर जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, हरीश रावत ने सिर पर उठाया सिलेंडर। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। वहीं पूर्व CM हरीश रावत ने महंगाई का विरोध भी अनोखे अंदाज में किया। हरदा ने गैस सिलेंडर को सिर पर रखकर प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। केदारनाथ के गर्भगृह का लाइव प्रसारण, तीर्थ पुरोहितों में PM मोदी के खिलाफ रोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन का लाइव प्रसारण दिखाए जाने से तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश बना हुआ है। तीर्थ पुरोहित समाज का कहना है कि जो भी श्रद्धालु केदारनाथ आता है वह भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के गुप्त दर्शन करता है, लेकिन PM मोदी ने श्रद्धालु की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। PM मोदी ने गर्भगृह के भीतर का लाइव प्रसारण दिखाने के साथ ही केदारनाथ मंदिर परिसर में राजनीतिक मंच भी लगाया, जिसका तीर्थ पुरोहित समाज विरोध करता है। 1 महीने देरी के बाद भी गौला नदी में शुरू नहीं हुआ खनन, सर्वे के बाद होगा फैसला। गौला नदी में 1 अक्टूबर से खनन कार्य शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार 1 महीने बीत जाने के बाद भी नदी से खनन का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसका मुख्य कारण बीते दिनों आई भारी बारिश और बाढ़ है। बीते दिनों हुई बारिश के कारण गौला नदी में अभी भी पानी का बहाव है। अब फिर से नदी में आए उपखनिज का सर्वे किया जाएगा। सर्वे के उपरांत खनन कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिथौरागढ़ में खाई में गिरी कार, हादसे में शिक्षक दंपत्ति और बेटे की मौत। घाट पिथौरागढ़ NH में मटेला बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। साथ ही मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड ब्रेकिंग, फांसी के फंदे से झूल गई 10वीं की छात्रा, क्यों उठाया ऐसा कदम। आत्महत्या की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राज्य में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। एक और मामला उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से सामने आया है। दिनेशपुर के खटोला नंबर कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशिक्षु CO सुमित कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि लड़की ने आत्महत्या क्यों की, इसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। द्वाराहाट में बग्वाली मेले का आगाज, जमकर थिरके लोग। द्वाराहाट के बग्वाली पोखर में ऐतिहासिक बगवाई कौतिक बग्वाली का मेला का आगाज हो गया है। मेले में लगाई गई दुकानों से दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों ने जमकर खरीदारी की। स्कूटी को उड़ा ले गई ट्रेन, फिर भी जिंदा बच गया सवार। मोकमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक स्कूटी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। स्कूटी पर सवार युवक सुरक्षित है। घटना की सूचना पाकर देहरादून स्टेशन से रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इंजन को ठीक करने में ट्रेन के स्टाफ की मदद की। इस दौरान यात्रियों में हड़कंप की स्थिति रही। कई यात्री बीच में ही उतरकर अन्य वाहनों से अपने गंतव्य तक पहुंचे, जबकि कुछ यात्री करीब 1 घंटे की देरी से ट्रेन के साथ ही स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन अधीक्षक सीताराम शंकर ने बताया कि शताब्दी एक्सप्रेस 1 घंटे से अधिक की देरी से स्टेशन पहुंची। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी स्कूटी के नंबर के आधार पर स्कूटी सवार का पता कर रहे हैं। इसके आधार पर रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर इस तरह के नज़ारे दिख जाते हैं, जिसमें लोग वाहनों समेत पटरी को क्रॉस करने का प्रयास करते रहते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति की बनाई फर्जी मेल ID, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल की फर्जी मेल ID बनाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कुलपति ने इस कोतवाली श्रीनगर में तहरीर दी है।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का सीएम आवास कूच, पुलिस ने रोका। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा संघ बैनर तले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में कर्मचारियों की भीड़ उमड़ी। वहीं कर्मचारियों की कूच से पहले ही सीएम आवास से पहले भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कर्मचारियों को रोका। कर्मचारियों को रोके जाने के बाद भारी संख्या में कर्मचारी सीएम आवास से पहले सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। इसी मोर्चे के बैनर तले लगातार आंदोलन चल रहा है। मोर्चा के प्रांतीय महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। यही वजह है कि कर्मचारियों को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सीएम आवास कूच के लिए हर जिले से 1000 कर्मचारियों को देहरादून पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। सरकार को इस मसले पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र में सामने आया था मौत का मामला, अब एक और युवक को पीटा। राजधानी देहरादून में नशा मुक्ति केंद्रों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार मारपीट और विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। पिछले दिनों नशा मुक्ति केंद्र से मारपीट के कारण युवक की मौत का मामला सामने आया था। अब फिर से उसी लाइफ केयर फाउंडेशन रिहैब सेंटर में एक और युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता कमल बहादुर क्षेत्री ने बताया कि उनका बेटा नशा करता था। नशा छुड़वाने के लिए उन्होंने उसे लाइफ केयर फाउंडेशन रिहैब सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवाया। उसको सूचना मिली कि इसी केंद्र में कुछ दिन पहले पिटाई के कारण एक युवक की मौत हो गई थी। इस कारण वो अपने बेटे को घर लेकर आ गए। बेटे ने बताया कि रिहैब सेंटर के कर्मचारी निखिल चमोली, सचिन प्रताप, फैजल, मेहताब अंसारी और सौरभ उसे गाली गलौज करते थे और पीटते थे। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में 9 नवंबर से होगी गौरव पुरस्कार की शुरुआत। उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 लोगों को इस बार 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटकों की आमद से गुलजार हुई सरोवर नगरी, कारोबारियों के खिले चेहरे। आपदा के बाद सरोवर नगरी नैनीताल का पर्यटन कारोबार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। दीपावली के बाद वीकेंड पर देश भर के पर्यटक नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।